नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था जिसमें मैंने ईशावास्योपनिषद पर आधार करके ऐसा कहा था कि आदमी को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि वो 100 वर्ष जीने की आकांक्षा रखे, लेकिन इस 100 वर्षों में काम में लगा रहे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, काम करते हुए 100 वर्ष जीने की आकांक्षा रखे मनुष्य, खाली बैठे नहीं, अकर्मण्य बैठे नहीं। उस वीडियो में मुख्य रूप से उपनिषद पर ही चर्चा हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि एक उपनिषद में ही इस बात की चर्चा हुई है। अनेक जगहों पर पूरे सनातन धर्म के शास्त्रों में इस विषय पर बार बार चर्चा हुई है कि कर्मण्य होना, कर्तव्यनिष्ठ होना, दायित्व का संवहन करना वो श्रेष्ठ है, वो सम्मान के योग्य है, और खाली बैठना, निष्क्रिय रहना अच्छा नहीं है। आप सब जानते हैं, भगवद गीता में तो शास्त्रों का निचोड़ है, उसका सारांश है। वार्तालाप है कृष्ण और अर्जुन के बीच, लेकिन वह वार्तालाप किसी भी दो व्यक्ति के बीच हो सकता है, जो एक समझता हो और दूसरा समझना चाहता हो। ऐसे दो व्यक्ति के बीच ऐसा वार्तालाप हो सकता है। गीता में भगवान ने 3 चीज़ों की व्याख्या की है जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, परम ब्रह्म का ज्ञान या साक्षात्कार हो सकता है। 3 कौन कौन है? एक है सांख्य योग या ज्ञान योग कहिए, दूसरा है कर्म योग, और तीसरा है भक्ति योग। भक्ति योग की व्याख्या 11 और 12 अध्याय में हुई है। दूसरे अध्याय में सांख्य योग की व्याख्या हुई है और तीसरे अध्याय में कर्म योग की व्याख्या हुई है। पृष्ठभूमि ऐसी है कि युद्ध भूमि में दोनों तरफ से 11 लाख सेना कौरवों की, 7 लाख सेना पांडवों की, दोनों तरफ से तैयारी हो गई है। युद्ध आरंभ होना ही है। वहाँ अर्जुन चिंतित हो जाते हैं कि इतने लोग, सारे सखा संबंधी, रिश्तेदार, सबको मार काट होगी, सब लोग मारे जाएंगे, इतने लोग, बड़ा अनर्थ होगा, विध्वंस हो जाएगा। तो वो या तो डर से या युद्ध की भयानकता से चिंतित हो जाता है। उसी बीच में वो कहता है कि इस युद्ध से तो अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूँ और भिक्षाटन करके खाना खाऊं, उसी के द्वारा जो मिल जाए भिक्षा उसके द्वारा ही रहूं। लेकिन इतनी मार काट, इतने लोगों का वध करना, इतने लोगों का की हत्या करना, ये मुझको बिल्कुल अच्छा लग नहीं रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ। यह ऐसा करके विषन्न हो गए और कृष्ण को लगा कि अब ये सारी तैयारी हो गई, अब भोजन करना समय हो तो वो समय बाधा बना डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, कर्म करना तुम्हारी नियति है, वो हर एक व्यक्ति की नियति है। जो शरीर धारण करता है उसे कर्म करना ही पड़ता है, बिना काम किए होगा नहीं, और बिना काम किए जीवन भी नहीं चल सकता। ये सांसारिक जीवन ऐसा है कि उसमें अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और बिना कर्म किए ये वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती किसी को भी। तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपना दायित्व है, समाज में जिस परिस्थिति में उत्पन्न हुआ है, जो उसकी योग्यता है, उसके आधार पर उसका जो कर्तव्य है वो निर्धारित है, निर्दिष्ट है, तो उसे कर्म करना ही चाहिए और वही श्रेष्ठ है। कर्म नहीं करना श्रेष्ठ बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा नियतम कुरु कर्मत्वम ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा पिचौते न प्रसिद्धित अकर्मणः। तो जो काम नियत है, जो दायित्व नियत है, आप पर दायित्व जो डाला गया है, उसे करना ही श्रेष्ठ है, न करना श्रेष्ठ नहीं है। और ये जो जीवन ऐसा है कि शरीर यात्रा भी ऐसी है धरती पर, पृथ्वी पर, इस संसार में, कि काम करके ही सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता मिलती है, अकर्मण्य होने से नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो कर्म का कितना महत्व है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभवः। ऐसा बताया उन्होंने कि कर्म ही सभी सुखों का मूल है, स्रोत है। देखिए कैसे उदाहरण दिया, अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये जितने जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, सबको भोजन चाहिए, मनुष्य को अन्न चाहिए, पशु पक्षियों को घास चाहिए, लेकिन सब जगह भोजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और ये भोजन प्राप्त कहाँ से होगा? पर्जन्यात् अन्न संभव, वर्षा होने से ही ये घास पात से लेकर
अनाज तक उत्पन्न होते हैं। फिर पर्जन्य कैसे होता है, वर्षा कैसे होती है? यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से वर्षा होती है। और यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म के द्वारा ही यज्ञ का संपादन होता है। यज्ञ करने के लिए धन चाहिए, व्यवस्था चाहिए, लोग चाहिए, पंडित चाहिए, सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, तब यज्ञ संभव होता है। और उसके लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है। प्रयास, परिश्रम, धन सब कुछ मिला के तब यज्ञ होता है। आप ध्यान में होगा, महाभारत पढ़ते हैं आप सब लोग, कि अर्जुन का नाम धनंजय भी है। धनंजय नाम क्यों हुआ? क्योंकि जब भी युधिष्ठिर को ऋषि मुनि, उनके पंडित कहते थे कि यज्ञ कीजिए महाराज, तो यज्ञ करने के लिए वो इशारा करते थे अर्जुन को कि अर्जुन यज्ञ कैसे होगा? तो अर्जुन, इसका अर्थ ये होता था कि अर्जुन जाए धन की व्यवस्था करे। तो चूँकि धन की व्यवस्था अर्जुन ही करते थे, इसलिए उनका नाम धनंजय हो गया था। तो देखिए किस तरह से बताया भगवान कृष्ण ने, अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात हो यजन्यो यज्ञ कर्म से उद्भवः। यज्ञ जो है वो कर्म से ही होता है। यज्ञ होने से ही वर्षा होती है, वर्षा होने से ही अन्न होता है, और अन्न होने से ही इस धरती पर जीवन है। इस जो लोक है, मनुष्य लोक या जीव लोक, वो जीवन संभव इसलिए है कि वहाँ अन्न है। फिर कहते हैं कि देखो अर्जुन, यह जगत ऐसा है, जीवन ऐसा है कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मन क्रियाशील रहता है। और कोई क्षण भी ऐसा नहीं है जिस क्षण आदमी क्रियाशील न हो। भले वो बैठे बैठे क्रियाशील हो, मन से काम कर रहा हो या शरीर से कर रहा हो, लेकिन कर्मशील नहीं पड़ता है। कोई संन्यास ले ले, उसे भी कर्म करना पड़ता है, उसका मन तो चलता ही रहता है। जैसे ही शरीर में प्राण है उस तरह से कर्म शुरू हो जाता है। प्राण के निकलते ही, आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर जो है वो निश्चेष्ट हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता है। तो न ही कश्चित् क्षरपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। इसलिए तुम मत सोचो तो संन्यास लोगे तो तुम्हारा कर्म खत्म हो जाएगा, तुम कर्म नहीं करोगे। कर्म तो तुम करोगे ही, तभी करोगे, भले निष्क्रिय रहते हुए मन से करोगे। मन में ईर्ष्या, द्वेष, विषाद, हर्ष, अभिलाषा, ये सारी बातें आती रहती है। इसलिए मन कभी भी आदमी को अकर्मण्य, कर्म ही नहीं होने देता है। तो इसलिए कर्म करना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि कर्म करने से तो सिद्धि प्राप्त होती है। किसने कहा कि संन्यास से ही सिद्धि मिलती है? नहीं, ऐसा सच नहीं है। कर्म करने से सिद्धि मिल सकती है। अनेक लोग हुए हैं, राजा, महाराजा, महर्षि, ब्रह्मर्षि, जिन्होंने कर्म के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया है, सिद्धि प्राप्त की है जीवन में। उदाहरण दिया उन्होंने जनक का। उन्होंने कहा कर्म नहीं भी सिद्धिदम संसिद्धिम, कर्म नहीं भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह व्यापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। तो ये लोक जो है, मनुष्य लोक या जीव लोक, इसमें कर्म करना ही श्रेष्ठ है और कर्म करना ही हमारे लिए आवश्यक है, वही अनिवार्य है। और देखो कि कर्म करके ही जनक जैसे राजा राज काज करते हुए भी वो विद्वान थे और सिद्ध थे, उनको ब्रह्म का ज्ञान था। तो आप पढ़ें उपनिषद में कई जगह आपको उल्लेख मिलेगा कि ऋषि मुनि के आश्रम में जब विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, जब विद्या पूरी हो जाती थी वहाँ की पठन पाठन, तो विद्यार्थियों को वो छोड़ देते थे घर जाने के लिए कि अब जाइए गृहस्थ युग प्रवेश कीजिए, गृहस्थ आश्रम प्रवेश कीजिए। कोई कोई विद्यार्थी जो ज्ञासु ऐसे होते थे जो कहते कि नहीं, हमें और प्राप्त करना है ज्ञान, हमें ब्रह्म पर विशेष जानकारी चाहिए, हमें मन संतुष्ट नहीं हुआ है, हमें और शिक्षा दीजिए। तो गुरु कहते थे कि देखो मेरी जो जहाँ तक मेरा जो ज्ञान था मैंने सब दे दिया है, अब इसके आगे तुम्हें चाहिए तो तुम जाओ। मिथिला नरेश जनक हैं, जो है तो राजा लेकिन वो सिद्ध हैं, उनके पास जाओ, उनसे पूछो, वो तुम्हें और ज्ञान देंगे। जनक का ऐसा, उनकी ऐसी ख्याति थी, उनके विषय में ऐसी बातें कही जाती थी कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके यहाँ भेजते थे। जबकि यह बात सच है कि जनक तो राजा थे, राजकाज करना पड़ता था, न्याय व्यवस्था करनी पड़ती थी। किसान हो, क्रिमिनल हो, चोर हो, डकैत हो, राजा को सबसे बात करनी पड़ती है, सबके लिए सोचना पड़ता है और सबको दंड भी देना पड़ता है, पुरस्कार भी देना पड़ता है। तो इस तरह का जीवन जीते हुए भी जनक जो थे ब्रह्म ज्ञानी हो गए थे, जहाँ बड़े बड़े उनके विद्यार्थी
जिज्ञासु लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक और बात कृष्ण भगवान ने उनसे समझाया कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, पांडव सेना के कमांडर हो, तुम पर ही युद्ध में विजय या पराजय तुम पर ही निर्धारित है। सारे तुम्हारे भाई यही सोचते हैं कि अर्जुन है तो युद्ध में विजय जरूर होगी। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पितामह, जितने भी लोग हैं, कौरव पांडव दोनों पक्षों में, सबको तुम पर ही आशा है कि तुम्हें के द्वारा निर्णायक होगा यह युद्ध। धर्म की विजय तुम्हारे हाथों ही होगी और तुम ऐसा व्यवहार करोगे कि संन्यास ले लेंगे, हम छोड़ चले जाएंगे, तो कैसा होगा? कैसी तुम्हारे विषय में प्रतिष्ठा कैसी होगी और समाज में कौन सा मैसेज जाएगा, कौन सा संदेश जाएगा कि क्या कर्तव्य से भाग जाना चाहिए, जहाँ साहस करने का समय वहाँ हाथ खींच लेना चाहिए, मुकर जाना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो समाज कैसा है, कैसे लोग यहाँ जीते हैं। यद्यद आचरति श्रेष्ठः तद एव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। समाज में कुछ लोग गणमान्य होते हैं, अन्य लोग साधारण होते हैं। गणमान्य क्यों होते हैं? कोई अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से, अपने कर्तव्य से, अपनी दायित्व निर्वहन करने से। तो क्या होता है, वैसे लोग जो होते हैं श्रेष्ठ लोग, वो जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी उन्हीं को देखकर, उन्हीं का आचरण से सीखकर वैसा आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, जो वह व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति आदर्श प्रस्तुत करता है अपने जीवन को जीते हुए, लोकः तत् अनुवर्तते, समाज के सारे लोग उनका ही अनुकरण करते हैं, उनका ही अनुसरण करते हैं, वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो अर्जुन जैसे श्रेष्ठ धनुधर के लिए यह संन्यास लेने की बात करना, युद्ध भूमि से भाग जाना, ये कायरता की बात करना बहुत अपमानजनक है। तो इस बात से तुरंत मुक्त हो जाओ, ऐसी भावना से, और तुरंत ये सोचो कि तुम्हारा व्यवहार जो है वो समाज के लिए एक मार्गदर्शन करेगा, एक दीपक की तरह काम करेगा। दूसरे लोग जो हैं वो भी सोचेंगे कि अर्जुन ने कैसा व्यवहार किया, इस परिस्थिति में ऐसा युद्ध हुआ, उसमें उन्होंने कैसा काम किया। दूसरे लोग भी, आने वाली पीढ़ियाँ तुमको स्मरण करेगी और तुम्हारे व्यवहार का को देखकर उसी के अनुसार आचरण करेंगे लोग। इसलिए ये तुम हीन भावना से मुक्त हो जाओ और काम करो, ऐसा उन्होंने कहा। मेरे कहने का पर्पज़ ये था आरंभ में, पहली वीडियो में, कि हमें ये सोचकर कि हमारी आयु 60 वर्ष की हो गई है, आराम करना चाहिए, ये सही नहीं है। क्योंकि आराम का अर्थ होता क्या है? आराम करते समय भी जैसा भगवान ने कहा कि मन तो बैठता नहीं है, वो तो शांत रहता नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष, हर्ष, उल्लास ये तो मन में आता ही रहता है। तो आप काम करें या ना करें, तो फिर अकर्मण्य तो हो नहीं सकते आप संपूर्ण रूप से। तो इससे कर्म करना श्रेष्ठ है। दूसरी बात, हमें अनेक आवश्यकताएं हैं, हमें दान करना है, हमें पुण्य करना है, यज्ञ करना है, बहुत सी बातें हैं। हमारे पुत्र हमारी बात से सहमत नहीं है, तो उस हालत में हम यज्ञ कैसे करेंगे, हम दान कैसे करेंगे, हम तीर्थ कैसे जाएंगे? धन चाहिए हमें, अगर धन ना हो तो हम कैसे कर पाएंगे? इसलिए जरूरी है कि कर्म करें, धन अर्जित करें, तो अपने जीवन में स्वतंत्रता रहेगी, हम किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। और दूसरा ये भी कि काम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आयु वृद्धि होगी, समाज का काम कर सकते हैं आप। ये जरूरी नहीं कि हम अर्थ उपार्जन के लिए काम करें, हम समाज के लिए भी काम कर सकते हैं, कल्याणकारी काम में लग सकते हैं। राष्ट्र, देश, प्रकृति, संन्यास, समाज, सबके कल्याण के लिए अपने को हम लगा सकते हैं और काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।